हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। मैंने आपसे कहा था कि ये जो एंगल्स गिवन है यहां पर, ये जो एंगल्स हैं ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अदर देन दिस 5 एंगल्स, यहां पर जो वैल्यूज आएंगी इनमें से कोई भी एंगल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एंगल्स हमने एक्सरसाइज 8.2 में स्पेसिफिक वैल्यूज से पढ़ चुके हैं। सो इन एंगल्स के अलावा जब कोई भी एंगल आए बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में आपको पढ़ा चुका हूं, क्या होते हैं ये रेशियोज। लेट्स सी, एक नजर में बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं sin थीटा इक्वल्स cos 90 minus theta, right? And when cos theta equals sin 90 minus theta. So यहां पर ये जो हमारे 6 रेशियोज हैं पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। उसी तरह से tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot 90 माइनस थीटा और cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा इन दिस वे। अब जैसे ये जो सेकेंड एग्जांपल है ये बिटवीन 0 एंड 90 है, एंड अदर देन 0, 30, 45, 60 एंड 90 है। ये 26 है, ये 64 है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 90 बन जाएगा। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए एक तो आप tan को cot में कन्वर्ट करो या तो फिर cot को tan में कन्वर्ट करो, तब होता है। मैंने इसको आपको बताया था, sin 18 को कन्वर्ट करें तो cos 90 माइनस 18 यानी कि cos 72, ये क्या आंसर वैल्यू इज 1। सिमिलरली इसका भी आंसर 1 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आप इसको अटेम्प्ट करें। नाउ ये जो एग्जांपल है cos 48 एंड sin 42, अगर इन दोनों का डिफरेंस ऐड करके देखें तो 90 होगा। इट मींस किसी एक को आपने एक तो cos को sin में कन्वर्ट करें या फिर sin को cos में कन्वर्ट करें या फिर cos को sin में कन्वर्ट करें, तो उसके बाद भी रिजल्ट इसका मे बी 0 होगा। तो ये दो रिलेशंस हैं, इसके लिए ये दो रिलेशंस हैं। इसके बाद में एग्जांपल आएगा तो आप जानते हैं sec थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा इन दिस वे। सो ये है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, साइन का कॉस से, tan का कॉट से और sec का कोसेक से। इसका यूज हम एक्सरसाइज 8.3 में कर रहे हैं। सो ये एग्जांपल मैंने कहा था, अकॉर्डिंगली ये है। अब ये जो एग्जांपल है इसमें फर्स्ट का थर्ड cos 48 sin 42, उसके बाजू में है कोसेक 31, sec 59। अगर आप इनको ऐड करें तो 90 बनता है। इट मींस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम यदि 90 होता है तो। सो इसमें से आइदर आप किसी एक को कन्वर्ट करें। मैं साइन को कन्वर्ट करता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं। आप चाहे तो इसको एज इट इज रखें, इसको चेंज करें, इट मेक्स नो डिफरेंस, राइट। सो लेट अस सी, वी नो दैट sin theta equals cos 90 minus theta,
सिर्फ इतना भी पुट कर दिया तो सफिशिएंट है, या फिर इसको कन्वर्ट किया sin 42 डिग्री इक्वल cos 90 माइनस 42 डिग्री. ओके, सो इट बिकम्स cos 48 डिग्री. इन दिस वे. अगर ये नहीं दिख रहा है, मैं इस वैल्यू को sin 42 को रिप्लेस करके इसके प्लेस पर cos 48 डिग्री लिख सकता हूं. फाइंड करने के बाद ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूं. सो cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, बिकॉज sin 42 means cos 48 degree. It means this one is equal to this one according to this. That's why value is answer is 0. यदि आप इस पार्ट को नहीं करते हैं, इसके जगह डायरेक्ट इसको लिखते हैं, तो 3 डैश देकर के इस रीजन को यहां लिखते हैं. It is due to sin theta equal cos 90 minus theta and that is 0. Over given value put and 0. 2 स्टेप्स आंसर है. ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, बहुत ज्यादा लंबा सॉल्यूशंस नहीं. तो एक तो ये लिखे या तो ये करके यहां एक्सप्लेन कर दे, बोथ आर से. ओके, इन दिस वे आप लिख सकते हैं. थोड़ा डिटेल हो गया, राइट. ये आपका एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है? इसके बाद में डायरेक्ट 42 को रिप्लेस करके cos 48 लिखे और यहां पर ऐसे लिख दें sin थीटा इक्वल्स cos 90 माइनस थीटा एंड ओवर फिनिश्ड. ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल 1 का जो 4th है वो आप कर लेंगे. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में sin 48 डिग्री No, tan 48 degree. Tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67. Prove that all these is equal to 1. Prove that all these is equal to 1. So, prove RHS so that you will get 1. Answer is show that. So, LHS is equal to tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 67 degree. Now, एक नजर ये देखिए, इन दोनों को यदि ऐड करें तो 90 होगा. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ये फर्स्ट एंड 23 के साथ में अगर 67 को ऐड करें तो ये 90 बनता है. इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन tan और cot में होता है. तो एक काम करें, इन दोनों को cot में कन्वर्ट करें, इन दोनों को, या तो फिर इन दोनों को कन्वर्ट करें, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है. ओके, सो मैं लास्ट 2 को कन्वर्ट कर देता हूं या फिर फर्स्ट 2 को कन्वर्ट करें. इट मेक्स नो डिफरेंस.
tan 48, अगर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का यूज करूं तो ये बनेगा cot 42, राइट, cot 42 डिग्री, एंड tan 23 का बनेगा cot 67 डिग्री। ये दोनों एज इट इज रखिए, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? tan 48 डिग्री मीन्स the reason is tan theta equals cot 90 minus theta। इस फॉर्मूला से अगर आप tan 48 को इसमें रखें तो tan 48 डिग्री को यहां रखें तो क्या बनेगा, cot 90 minus 48, सो ये हो जाएगा cot 42। दैट्स वाई 48 tan 48 को रिप्लेस करके मैंने cot 42 लिखा और रीजन यहां पर दे दिया कि किस फार्मूला से होता। ओके, इसके बाद आपको ये करके नहीं बताना है, उसके बाद 67 tan 23 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करके tan cot में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में अब cot से tan तो कटने से रहा, मल्टीप्लिकेशन में कैंसलेशन नहीं होगा, माइनस का साइन है नहीं, तो हम क्या करें, रेसिप्रोकल का यूज करें। cot का रेसिप्रोकल होता है tan, cot का रेसिप्रोकल होता है tan, सो we can write cot 42 equals 1 upon tan 42 in this way, and cot 67 can be written as 1 upon tan 67। यहां पर एंगल्स चेंज नहीं है, एंगल्स चेंज नहीं है, ये सिंपली cot का रेसिप्रोकल 1 अपॉन लिखा गया tan में, एंड tan 42 into tan 67। The reason is that cot theta is equal to 1 upon tan theta। यह हम रेसिप्रोकल में पढ़ चुके हैं। Now tan 42 कैंसल, tan 67 से tan 67 कैंसल, the result is 1 which is our RHS, and that's why it is proved। So again you can write here this one here, okay। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 एंड sin 52 इक्वल 0। प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। सब्ट्रैक्ट होगा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और 0 आना चाहिए। अगर आप इस cos को साइन में कन्वर्ट करें, साइन में कन्वर्ट करें, sin 38 माइनस sin 38, ये 0 हो सकता, और cos 52 अगर ये भी cos 52 हो तो कैंसिल हो सकता है। इट मींस ये जो टर्म्स है इनके सिमिलर, इनको कन्वर्ट कर ले, साइन को cos को साइन में कन्वर्ट कर ले,
या तो फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा, राइट। सो ये आपका होमवर्क है, इसको करके देखिए। ये जो दोनों साइन है इनको कन्वर्ट कर लेंगे एलएचएस लिखें, एलएचएस को लिखें, उसके बाद में cos 38 लिखें, cos 52 लिखें, माइनस इसको भी cos 90 minus 38 2, okay, and it is 5. It becomes cos 52 and sin 52 becomes 38. You can write this one cos 38 degree. After that, this total cos 38 minus cos 38 0, cos 52 minus cos 52 0, the answer is 0. That is equal to RHS. The reason is these are converted due to sin theta equals cos 90 minus theta in this way. Only 3 steps or 4 steps requires. Is that clear? Now, इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में tan 2a equals if tan 2a equals cot a minus 18, cot a minus 18 degree, then where 2a is an acute angle, ये कोई एंगल है एक्यूट एंगल लेस देन 90, कोई तो भी एंगल ये बताता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहां पर कितना होना चाहिए? फाइंड ए ये कैसे होगा? वैसे भी एक्यूट एंगल तो है, स्पेसिफिक एंगल गिवन है नहीं, किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री से कन्वर्ट करें। टैन और कॉट में रिलेशन है, हम कॉट ए माइनस 18 को कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, या फिर टैन को कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा? इसको कॉट में कन्वर्ट करें, tan 2a tan 2a equals cot 90 minus 2a. This can be written as this one because tan theta equals cot 90 minus theta. In this way. Now, in place of tan 2a, what can you write? You can write cot 90 minus 2a, यहां पर लिख सकते हैं. So that's why we can write cot 90 minus 2a equals cot a minus 18 degree. So cot cancelled. एग्जामिनेशन में ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, सिंपली इमेजिन अंडरस्टैंड करो, इट इज कैंसल्ड. तो क्या बचेगा? 90 minus 2a equals a minus 18 degree and it is 90 degree. Now
ए के पास ए को करें, ए प्लस 2a माइनस का प्लस, एंड इट इज 90 माइनस 18, सो a plus 2a 3a equals 72. A plus 2a 90 plus 18, that is 108 degree. That's why a is equal to 108 upon 3. A equals 3 3 is 9, 3 6 is 18. So find A. The value of A is 36 degree. यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 36 टू द 72 डिग्री बन जाएगा. ओके, सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता है. tan और cot और ये जो a माइनस 18 का इस पर से समझ में आ जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री को बिलोंग करेगा. सो इसको कॉम्प्लीमेंट्री में करके ये रेशियोज कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आ जाएगी. उसके बाद में सॉल्व करें तो आपको a का वैल्यू मिलेगा. ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. tan A इक्वल्स cot B. tan और cot का रिलेशन है और आपको प्रूव करना है tan A इक्वल्स cot B. आपको प्रूव करना है A प्लस B इक्वल्स 90 डिग्री. न tan है न cot है, दोनों एंगल का प्लस 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो है. एक काम करें, जब आपको रेशियोज नहीं चाहिए, अगर एक कैंसलेशन चाहिए तो किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री से tan को cot में या फिर cot को tan में कन्वर्ट करें. अगर इसको कन्वर्ट करें इसके पहले एग्जांपल की तरह, इट बिकम्स tan A equals cot 90 minus A. It is due to tan theta equals cot 90 minus theta. Now in place of tan A, you just write cot 90 minus A. You will get cot 90 minus A equals cot B. Now cot cancelled. You will get 90 minus A equals B. So transfer this A. 90 equals A plus B, that's why A plus B equals 90 degree in this way. It is proved. बिल्कुल 2 से 3 स्टेप में आ जाता है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस में ही पॉसिबल है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, question 5 is similar to question 4. It is question 5. Sec 4a equals cosec a minus 20 degree. ये इसके पहले मैंने क्वेश्चन 3 जो पढ़ाया था, tan 2a equals
cot a minus 18 डिग्री। tan और cot को कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल इसके जैसा है। सो क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 पॉसिबल नहीं है, टाइम शॉर्ट है। क्वेश्चन 6 में नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगा। लेट्स सी क्वेश्चन 7। इट इज गिवन दैट एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। इसको एक्सप्रेस करो अनदर वे से, लेकिन कंडीशन यह है कि एंगल 0 और 45 के बीच में, राइट। यदि आपने इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट किया तो लेस देन 45 आएगा, इसको 90 से सब्ट्रैक्ट करो तो लेस देन 45 आएगा, यानी 0 और 45 के बीच में ही आएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? यदि आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो को साइन का कॉस में कन्वर्ट करें और कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तो पॉसिबल है। सो हियर साइन थीटा इक्वल्स कॉस 90 माइनस थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज करें इसके लिए, एंड इसके लिए यूज करें cos थीटा इक्वल्स sin 90 माइनस थीटा, राइट। और वैल्यू फाइंड करके भी बता सकते हैं sin 67 इक्वल्स cos 90 माइनस 67 डिग्री। You will get value of 67 is equal to cos 23 degree, which is between 0 and 45. Similarly, cos 75 can be converted as cos theta equals sin 90 minus theta. Then cos 75 equals sin 90 minus 75. So cos 75 can be written as sin 15 degree, which is between 0 and 45. So इस गिवन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू, और sin 67 plus cos 75 can be written as, in another way, in place of sin 67 you can write cos 23 and cos 75 can be written as sin 15 डिग्री। आंसर सेम आएगा, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बाकी इस एक्सरसाइज का, सो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। सो टुडेज टाइम इज ओवर, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय।